बताइए जी, बताइए जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अरे यही तो हम क्या पूछते हैं। 2024 के चुनाव के उस लेकर, देश के माहौल को लेकर आज का युवा, खास करके पढ़ा लिखा युवा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, वो क्या सोचता है? देखिए, आजकल के जो पढ़े लिखे यहाँ तमाम युवा वर्ग के लोग हैं, यही सोचते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक नंबर के फेंकू हैं। उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में बोला था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी तक उन्होंने 8-9 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के 24 लाख नौकरियाँ का जो पोस्ट है खाली है, प्रधानमंत्री जी भरते नहीं हैं। धर्म के नाम पे समाज को बांटते हैं और फिर राज कर रहे हैं। युवा तो एकदम मारे जा रहे हैं, कहीं कि नहीं किसी का शादी नहीं हो रहा है तो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जा रही अरे है। यार, ये गर्लफ्रेंड शादी के लिए आएगा? एकदम रोजगार की बात है ना सर। हमारे जमाने में जी। आज के 30 साल पहले, जब इलाहाबाद में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो सिर्फ तैयारी करने इसलिए आते थे कि उनकी शादी हो जाए, ये कह के कि वो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी शादी होती थी, 1 महीने के अंदर वो बोरिया बिस्तर गोल करके वापस। सर आपने बोला 24 के बारे में, युवा के बारे में पूछा, मैंने युवा के बारे में बताया कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था भाई मैं, हाँ, ये फेल है पूरा, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी तो पड़ता है। जो वो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम लोगों ने कांग्रेस को हटा दिया कि भाई आ रहे हैं, युवा है, करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस में थी शायद ही करप्शन नहीं करेंगे। उन कांग्रेस से ज़्यादा तो इनमें करप्शन हो रहा है। युवाओं को छलना इनका पूरा मैनिफेस्टो है। रोजगार तो दे ही नहीं रहे हैं, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है। तो भाई सब लोग, युवा है, वो किसान हो, गरीब हो, सब बेरोजगार, सब परेशान है इनसे। हाँ जी, आप बताइए जी, आप पूछिए क्या बताना है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि देश में विपक्ष एक विकल्प के तौर पे खड़ा हो पाने की स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी 2024, और युवा क्या मानता है 2024? देखिए, अगर आपसे सीधी बात बताऊं, अगर युवाओं की बात करेंगे तो ये मौजूदा सरकार युवाओं के रोजगार से लेकर किसी भी मुद्दे पर पूर्णतया विफल रही है। और रही बात विपक्ष के खड़े होने की, तो राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए और सत्य अहिंसा गांधी की विचारधारा को जिस तरह कांग्रेस मानती रही है, ये देश इतने दिनों तक आसानी से शांति से चला है, तो उसमें कहीं ना कहीं गांधी की विचारधारा और कांग्रेस की नीतियां रही हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताएगा और वो बिल्कुल एक होगा और खड़ा होगा इनके खिलाफ। और आप NSUI में है कि यूथ कांग्रेस? मैं यूथ कांग्रेस में हूं, लेकिन उसके पहले देखिए सर, ये एक अलग मुद्दा है, एक अलग बात है। मैं यूथ कांग्रेस में हूं, पहले मैं एक युवा हूं। जानते हैं, अंतरात्मा रो देती है सर। इसी सरकार की नीतियों की बात करता हूं। अभी यही नेहरू बिहार में तैयारी करने वाले हमारे बीच के एक भाई ने, जो इकलौता चश्मो चिराग था अपने घर का, यहां पर उसने तैयारी के दबाव में आत्महत्या कर लिया। क्या यहां की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और इस भारत के सेंट्रल की सरकार ने किसी ने संज्ञान में लिया? वो तो मर गया यहां पर, और उसके घर वालों का सपना टूटा, समाज का सपना टूटा, और लाश का पंचनामा करके भिजवा दिया गया। आखिर ऐसे मुद्दों पर क्यों सरकार नहीं जागरूक होती है? क्यों समझने की कोशिश नहीं करती है कि यहां पर इतने जो युवा हैं, 5 लाख 10 लाख लोग तैयारी करने आते हैं, क्यों ना उनको संतुष्ट किया जाए? जरूरी नहीं कि सारे लोग UPSC UPPCS सिविल में ही जाएं। जरूरी इस बात के लिए है कि आप स्किल और बिल के लिए युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ ऐसी कौन सी योजना है जो इनको तैयार करती है कि अपने जीवन यापन के लिए कर सकें?